अब बात कर लेते हैं कि शनि का मिथुन राशि में क्या प्रभाव रहेगा। तो देखिए, शनि का आपकी राशि से 9वें स्थान पर ये जो गोचर होगा, इस वजह से आपके कामकाज में, आपके बिजनेस में, आपके भाग्योन्नति में, भाग्य उन्नति होने में आपको थोड़ी बहुत अड़चन का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि यहाँ पर आकर आपकी राशि में कहीं ना कहीं, शनि देखिए क्या शनै शनै धीरे धीरे चलते हैं, है ना, तो ये अड़चनें डालेंगे, रुकावटें डालेंगे आपके काम काज और आपकी भाग दौड़ की वजह से। आपको लगेगा आपकी सेहत भी खराब हो रही है और आपके काम भी पूरी तरह नहीं बन रहे हैं। तो आपको अपनी सेहत का ध्यान तो जरूर रखना है। यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां यहाँ पर आपके लिए थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे तो चीजें सेटल हो जाएंगी आपके लिए। बस मेंटली अपने आप को बहुत ज्यादा परेशान मत करिए। छोटी मोटी परेशानी हर किसी के साथ चलती रहती है, छोटे छोटे उपाय करते रहिए अपने जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग, तो ये पीरियड आपके लिए फेवरेबल साबित हो सकता है। पारिवारिक सदस्यों के बीच में कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर मतभेद भी होता हुआ यहाँ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आपका मन काफी दुखी रह सकता है। किसी से भी बातचीत करते समय अपने शब्दों को लेकर सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है आपको, और खास तौर से जो आपसे उम्र में बड़े हैं, आपके गुरु हो गए, आपके माता पिता हो गए, आपके बॉस हो गए, या आपका कोई ऐसा दोस्त जो आपसे उम्र में बड़ा है, बहुत सोच विचार करके बात करिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने बोल दिया, उनके दिल को अगर दुख गया तो एक छोटी सी बात से भी आपका कई सालों का रिश्ता खराब हो सकता है, क्योंकि आपका आपकी राशि पर शनि का पाया देखिए स्वर्ण है ना, सोना, और इस वजह से कहीं ना कहीं आपके आपसी लोगों के साथ मतभेद होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर मैं बोलूं कि आपके कुछ अटके हुए जो काम थे वो इस पीरियड में होंगे भी, बस ये ध्यान रखना है कि जैसे ही वो आपके काम पूरे हो जाए तो आप एटीट्यूड में मत आ जाइएगा, ईगोस्टिक मत बन जाइएगा। अगर ऐसा हो जाएगी, इस तरीके का व्यवहार करेंगे तो चीजें आपके लिए यहाँ बिगड़ जाएंगी। तो काम बनेंगे, लेकिन उस बनते हुए काम की वजह से वो मैं ही हूँ सब कुछ, वो आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। आपके लगन के लिए शनिदेव भाग्येश है और भाग्य भाव में ही गोचर करेंगे। आपका भाग्य उदय होगा और भाग्य कहीं ना कहीं आपका पूरी तरह से साथ जरूर देगा। अपने पिता से, इनफैक्ट अपने धर्म कर्म से आपको जीवन के आगे, किस तरह आपको जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, जीवन के रास्ते आपके आगे कैसे होने चाहिए, आपको इस गोचर में सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगी। आपके पूर्वजों का भी आशीर्वाद आपके ऊपर जरूर बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए कर्म अच्छे करेंगे तो पितरों का आशीर्वाद, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद, आपके बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको जरूर मिलता है। आपके सभी काम फिर आराम से होने लगते हैं, बहुत ही सहजतापूर्ण होने लगते हैं, क्योंकि जब हमारे ऊपर इतने सारे आशीर्वाद होते हैं, हमारे देवी देवता का, हमारे पितरों का, हमारे कुल देवी देवता का, तो कोई कितना भी बुरा क्यों ना सोचे, लेकिन आपके काम जरूर बढ़ेंगे। इसीलिए कहते हैं कि कभी किसी का दिल मत दुखाइए, क्योंकि किसी के दिल से निकली हुई आह और किसी के दिल से निकला हुआ आशीर्वाद कभी भी खाली नहीं जाता है। आपकी धार्मिक यात्राएं यहाँ पर होती हुई नजर आ रही हैं, जो कि आपके लिए बहुत उत्तम साबित होंगी। काम से संबंधित यात्राएं भी होंगी, वो भी आपको शुभ फल देंगी। इस समय आपको अपनी आमदनी तो बढ़ती हुई नजर आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं पैसा कमाने के लिए आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो मैं बार बार आपको यही कह रही हूँ, आमदनी बढ़ाने के रास्ते आपके खुलते हुए नजर आ रहे हैं, तो मेहनत करने से मत डरिएगा। उसके लिए आपको पूरी प्लानिंग करने की जरूरत है। पूरी प्लानिंग के साथ काम करिए, चीजें आपके फेवर में जरूर रहेंगी। अगर आपका खुद का बिजनेस है, शॉप है, फैक्ट्री है, आप किसी भी प्रकार का खुद का बिजनेस करते हैं, तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होना जरूरी है। हो सकता है 4 दिन कोई क्लाइंट नहीं आया तो आप मायूस मत होइएगा, 5वें दिन जरूर आ जाएगा। आप समझ रहे हैं ना मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, कि अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस आपको नहीं खोना है। दूसरों पर भी थोड़ा सा विश्वास करके चलने की ज्यादा जरूरत है, लेकिन थोड़ा आंख बंद करके विश्वास मत करिए। आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अपने नए काम को आगे कैसे बढ़ाना है, और बढ़ाने से ही आप देखेंगे, अगर आपके ऊपर कोई कर्जा चला आ रहा था तो वो आसानी से इस समय उतर जाएगा। और अगर आप लोन लेना चाह रहे हैं तो ये वो पीरियड है जहां पर आपको लोन मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। आपको काफी लंबे समय से पैसों से रिलेटेड जो परेशानी देखने को मिल रही थी, इस पीरियड में छुटकारा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपने किसी को पैसे उधार दे रखे थे, आपको नहीं मिले थे, तो इस समय हो सकता है वो इंसान आपके पैसे वापस कर दे। ध्यान ये देना है कि कोई भी विवाद आपका कोर्ट कचहरी तक नहीं जाना चाहिए।
अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा मुश्किलों का यहाँ सामना करेंगे। तो बस इस बात का ध्यान रखिए कि सफलता मिलने की उम्मीद यहाँ पे थोड़ा सा कम नजर आ रही है, तो कोर्ट कचहरी तक मत जाने दीजिए आप। अगर ऐसा हो चुका है तो अपनी जन्म कुंडली के अनुसार उपाय जरूर करें, क्योंकि इस समय आपका आत्मविश्वास, मैं कहूंगी आपका भाग्य और आगे बढ़ने का जो एक जुनून आपके अंदर देखने को मिलेगा, ये तीनों चीजें आप पर हावी ना हो जाएं बस। क्योंकि अगर ये चीजें आप पर हावी हो गई तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपका दिमाग आपसे एक ही बात कहेगा, अब कुछ करने का समय है, आगे बढ़ने का समय है, विच इज गुड, क्योंकि ऐसा नहीं होगा तो आप चीजें आगे कैसे करेंगे। आपको लगेगा मुझे कुछ करके दिखाना है, ऐसी सोच होनी भी चाहिए, लेकिन ध्यान ये देना है कि जितना आपके बस में हो उतना ही करिए, जबरदस्ती में आकर किसी चीज को मत करिए, नहीं तो आपके लिए मुसीबतें खड़ी हो सकती है, कहीं ना कहीं परेशानियां बढ़ सकती हैं। क्योंकि जब शनिदेव आपके लाभ भाव में, अप्रैल से अगर मैं बोलूं बृहस्पति आ जाएंगे आपके लाभ भाव में, तो आपके कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए आपके भाग्य भाव में शनि ही रहेंगे। तो मैं ये कहूंगी कि आपकी मेहनत, आपके प्रयास आपके आगे नहीं ले जा सकते, इसलिए ये सोचकर आपको लगेगा मैं छोड़ देता हूँ या मैं छोड़ देती हूँ, मैंने जो किया उसको खत्म कर देती हूँ, तो ऐसा मत करिएगा। आप यहाँ तक जिस चीज को लेकर आए हैं आगे भी लेकर जाइए, तो चीजें आपके फेवर में जरूर रहेंगी। आप एक सफल इंसान इस समय में साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। आपका आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। नौकरी में तरक्की के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको भवन वाहन का सुख भी यहाँ मिलता हुआ नजर आ रहा है। जीवन साथी की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिए, बाकी सारी चीजें आपके लिए ठीक रहेंगी। जो बात मैंने आपको समझाई है बस उसका ध्यान रखिएगा।